जय श्री महाकाल भक्तों, अगर आप में दम है तो 25 जून 2026 जस्ट निर्जला एकादशी के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस शाम को लोग धो के 26 मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं तो 25 जून ज्येष्ठ निर्जला एकादशी गुरुवार के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में गुरुवार के दिन स्वयं माता लक्ष्मी जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 25 जून जस्ट निर्जला एकादशी गुरुवार के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव जी वास हो जाते हैं और उसके घर में प्रिय भक्त जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। पहला उपाय, बेल वृक्ष का उपाय। सनातन परंपराओं में बेल वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। भगवान शिव की आराधना में बेल पत्र का विशेष स्थान बताया गया है और अनेक भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करते हैं। धार्मिक कथाओं में यह भाव मिलता है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा, विनम्रता और अच्छे संकल्प के साथ ईश्वर का स्मरण करता है तो उसके मन में शांति, संयम और सकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए निर्जला एकादशी जैसे पावन अवसर पर यदि आप बेल वृक्ष के दर्शन करें तो इसे किसी त्वरित चमत्कार की अपेक्षा से नहीं बल्कि आत्मचिंतन और भक्ति के भाव से करें। यदि आपके आसपास बेल वृक्ष उपलब्ध हो तो वहां जाकर पहले स्थान की स्वच्छता का ध्यान रखें। वृक्ष को नुकसान न पहुंचाएं, पत्ते न तोड़ें। यदि आवश्यक न हो कुछ क्षण शांत होकर बैठें और अपने जीवन के लिए अच्छे विचार करें। मन में प्रार्थना करें, हे महादेव, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दें, अच्छे कर्म करने की शक्ति दें और मेरे परिवार में शांति और संतुलन बना रहे। धार्मिक मान्यता में यह भी कहा गया है कि वृक्ष केवल पूजा का माध्यम नहीं बल्कि जीवन का आधार हैं। वे हमें छाया देते हैं, वातावरण को संतुलित करते हैं और प्रकृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए इस दिन एक छोटा संकल्प लें, किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे और अपने जीवन में अनुशासन बढ़ाएंगे। यही इस उपाय का आध्यात्मिक सार माना जा सकता है। अब जानते हैं दूसरा उपाय, शमी वृक्ष का उपाय। भारतीय परंपराओं में शमी वृक्ष को धैर्य, साहस और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। कई धार्मिक अवसरों पर लोग शमी वृक्ष के दर्शन करते हैं और अपने जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने की शक्ति मांगते हैं। इसका भाव यह नहीं कि जीवन की हर समस्या तुरंत समाप्त हो जाएगी, बल्कि यह कि व्यक्ति के भीतर संघर्षों का सामना करने की क्षमता बढ़े। यदि आप इस दिन शमी वृक्ष के पास जाएं, तो कुछ समय शांत मन से खड़े होकर अपने जीवन पर विचार करें। किन आदतों को बदलना है, किन कार्यों को बेहतर करना है, किन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना है, इन बातों पर ध्यान दें। कुछ लोग दीप अर्पित करते हैं, कुछ मौन प्रार्थना करते हैं और कुछ केवल वृक्ष को प्रणाम करके लौट आते हैं। आप मन में यह संकल्प ले सकते हैं, मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा, नकारात्मकता कम करूंगा, मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ूंगा। यही वह भावना है जो धार्मिक अभ्यासों को जीवन में उपयोगी बना सकती है। अब जानते हैं तीसरा उपाय, पारिजात वृक्ष का उपाय। पारिजात को भारतीय कथाओं में सौंदर्य, सौम्यता और शुभता से जोड़ा गया है। कई लोग इसे आध्यात्मिक शांति का प्रतीक मानते हैं। इस वृक्ष के साथ जुड़ी परंपराएं हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन में केवल बाहरी उपलब्धियां ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि मन की शांति और संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको पारिजात का वृक्ष दिखाई दे तो उसके पास कुछ समय मौन रहकर अपने जीवन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपका साथ दिया, उन अवसरों के लिए धन्यवाद दें जो आपको मिले और अपने भविष्य के लिए अच्छे संकल्प लें।
धार्मिक भावना से लोग कभी कभी दीप अर्पित करते हैं या प्रार्थना करते हैं कि घर में सद्भाव बना रहे और जीवन में संतुलन आए। इसका उद्देश्य किसी चमत्कारी परिणाम का दावा नहीं, बल्कि मन को सकारात्मक दिशा देना माना जा सकता है। अब जानते हैं चौथा उपाय, पीपल वृक्ष का उपाय। पीपल वृक्ष भारतीय परंपरा में अत्यंत आदरणीय माना गया है। अनेक लोग इसे ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन का स्थान मानते हैं। पीपल का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के संदर्भ में भी देखा जाता है। यदि आप इस दिन पीपल वृक्ष के पास जाएं, तो जल्दीबाजी न करें। कुछ मिनट शांति से बैठें, मोबाइल दूर रखें, अपने जीवन की चिंताओं को व्यवस्थित तरीके से सोचें, अपने अगले कदमों की योजना बनाएं। अपने परिवार, स्वास्थ्य और कर्मों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। भक्त